लंकापुरी का राजा रावण अत्यंत बलशाली, विद्वान और महाज्ञानी था। वह शिव भक्त था, सभी वेदों और शास्त्रों का झाता था और उसने अपने तप से असीम शक्तियां प्राप्त की थीं। परंतु एक दोष था जिसने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया, उसका अहंकार। रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया था कि वह स्वयं को अमर और अजेय मानने लगा। उसे विश्वास था कि देवता भी उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन जब उसकी बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण द्वारा किए गए अपमान की बात उसे बताई, तो उसके अहंकार ने उसे अधर्म की ओर धकेल दिया। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया, यह सोचकर कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता को खोज निकाला, तब भी रावण ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। विभीषण, जो स्वयं उसका भाई था, ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया कि वह श्री राम से क्षमा मांगकर माता सीता को लौटा दे। लेकिन रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने विभीषण को भी अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अंततः श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध शुरू हुआ और एक एक करके रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा मारे गए, मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य। फिर भी रावण अपने अहंकार में डूबा रहा। जब श्री राम और रावण आमने सामने आए, तब भी रावण ने अपनी शक्तियों पर गर्व किया और राम को एक साधारण मानव समझकर उनका उपहास किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, रावण की ताकत क्षीण होने लगी। अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण के 10 सिरों को नष्ट कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में रावण ने महसूस किया कि उसका विनाश उसके ज्ञान की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसके अहंकार की वजह से हुआ। मरने से पहले उसने लक्ष्मण को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, एक सच्चा राजा और विद्वान वही होता है जो अपनी शक्तियों का अहंकार न करे, बल्कि विनम्रता और न्याय के मार्ग पर चले। अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है।